मैडम पानी। रख दीजिए। अरे रिद्धि बेटा तू यहाँ? पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा मैं यहीं तो नौकरी करता हूँ। आप इस कंपनी में नौकरी करते हैं, वो भी प्यून की? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे इसमें बताने की क्या बात है बेटा, पर तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ पापा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हाँ खुशी की बात है। हाँ किसी को पता चल गया ना यहाँ पे कि आप मेरे पापा हैं तो दे लिया मैंने इंटरव्यू और हो गई मैं सिलेक्ट। अरे तू घबरा मत बेटा, साहब जी बहुत अच्छे हैं, तू कहे तो तेरी चेक लगाऊं? पापा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कुछ मत करिए। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे पापा हैं, समझे? मुंह बंद रखना अपना। जाओ अब। ठीक है बेटा, तू नाराज मत हो, तू अपना इंटरव्यू दे, टेंशन मत ले, जाता हूँ। अब ये एक नई आफत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फाइल दिखाइए आप अपनी। जी, दिस इज माय सीवी। आपकी क्वालिफिकेशन तो काफ़ी अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। तो आप एक बात बताइए मुझे कि आप फर्स्ट टाइम जॉब इंटरव्यू दिए या आपने पहले कहीं पे जॉब की है? सर दिस इज माय फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो देखो, जो भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आता है मैं उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपसे पूछ सकता हूँ? या श्योर। आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मैं और मेरे फादर हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं एंड ही इज अ मैनेजर देयर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो अपने पापा पे प्राउड होना चाहिए कि वो इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। हाँ जी सर, ऑब्वियसली ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड बिजनेसमैन, ही इज अ गुड मैनेजर, तो मुझे तो अपने पापा पे बहुत प्राउड है। तो मुझे एक बात और बताइए, जब आपके पापा इतनी बड़ी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे हैं तो आपको उसी कंपनी में जाना चाहिए था, आपको तो इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर आप हमारी कंपनी में क्यों आए इंटरव्यू देने के लिए? वो क्या है ना सर, मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं किसी रेफरेंस से उनकी कंपनी में जॉब करूं। आप भी जानते हैं कि अगर मेरे पापा की कंपनी में मैं जॉब करती तो मुझे इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, ना ही मेरी कोई क्वालिफिकेशंस चेक करता। और इसीलिए सर मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं किसी लिंक के थ्रू कहीं जॉब करूं। तो वो ये हमेशा से यही चाहते हैं कि मैं अपने दम पर इंटरव्यू दूं, अपने दम पर जॉब लगाऊं। इसीलिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद से ही सब कुछ करना चाहती हो, खुद से ही नौकरी ढूंढ रही हो, खुद ही नौकरी करोगी। तो ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं, वरना बच्चे तो ये करते हैं कि अपने पापा के रेफरेंस से जहाँ पे उनकी जॉब होती है वहीं पे जॉब लग जाती है। पर तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी बात है। सर मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है आपकी कंपनी में जॉब करना, तो बस इसीलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो आपका इंटरव्यू तो हो गया, जो मुझे पूछना था मैंने आपसे पूछ लिया। अब आप यहाँ से जा सकते हो, आप सिलेक्टेड नहीं हुए। बट क्यों? मेरे तो क्वालिफिकेशंस भी अच्छी हैं, आप ही ने कहा, और मैंने आपके सारे पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर भी अच्छे से दिया है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई? देखिए, क्वालिफिकेशन ही सब कुछ नहीं होती। आपने मुझसे झूठ बोला है कि आपके पापा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है, जबकि आपके पापा हमारी कंपनी में प्यून का काम करते हैं। जब वो आपको पानी देने आए थे ना, तो मैं ऑफिस में अंदर आ रहा था और मैंने सारी बातें सुनी थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पापा आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आपको पढ़ाया लिखाया ताकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सको, आपका फ्यूचर सेटल्ड हो जाए। लेकिन आप आप अपने पापा से बदतमीजी से बात कर रही हो। आपको अपने पापा को देखकर शर्म आती है? अरे वो ये नहीं चाहते कि जैसे वो कहीं पे काम कर रहे हैं आप भी कहीं पर काम करो। उन्होंने ये सब ना सोचकर आपको पढ़ाया, अपनी ज़रूरतों को दबाया और तुम्हारे लिए
वो सब किया जो एक बाप को करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जहाँ पे खुद काम करते हैं बच्चों को भी अपने साथ काम पर लगा लेते हैं। लेकिन तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है कि तुम्हें ऐसे पापा मिले जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तुम कहीं पर जॉब कर सको, और तुम्हें उन्हें देखकर शर्म आती है। सर आई एम रियली सॉरी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने अपने पापा के साथ बदतमीजी की। बट प्लीज़ सर, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। आप प्लीज़ मुझे इस कंपनी में जॉब दे दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जा सकते हो, जाइए, ये लीजिए, और आप जा सकते हो। फिर सर साहब जी, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऑफिस में बगैर पूछे आ गया। साहब, ये मेरी बेटी है रिधि। पूरे गांव में बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी है। अंग्रेजी में तो हाई फाई बोलती है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है साहब, और ये बोलती ज़्यादा है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। बढ़िया से काम करती है, लिखाई पढ़ाई का तो बहुत ही अच्छा करती है साहब। आज इंटरव्यू है साहब, बस एक यही सहारा था। पूरे गांव में सबसे पढ़ी लिखी लड़की है साहब। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ साहब। बस मेरे कहने से मेरी बेटी को नौकरी दे दीजिए साहब। देखा, तुमने अपने पापा के साथ इतनी बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी से बात की, और ये फिर भी तुम्हारे लिए मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं ताकि तुम्हारी नौकरी लग सके। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अगर अब भी थोड़ी बहुत शर्म है ना, तो अपने पापा से माफ़ी मांग लो। पापा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। अरे कोई बात नहीं बेटा, माफ़ी वाफ़ी किस बात की। आप तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो, भाई इतना ही बहुत है। आपको अपनी बात पर अमल तो किया बस। और हाँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी बेटा, अच्छे से अंग्रेजी में हाई फाई पढ़ाई करना, साहब जी का नाम करना। भगवान तुझे बनाए रखे बेटा, बढ़िया तरक्की करे, मेरा नाम करे बेटा। बस बाबूजी यही चाहता हूँ मैं तो। और हाँ, तुम कल से नौकरी पर आ सकती हो। काका, आपकी बेटी को मैं क्वालिफिकेशन की वजह से नौकरी पर नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। आप हमारी कंपनी में कई सालों से काम कर रहे हैं। मेरे पापा बैठते थे तब भी आप थे, मैं बैठता हूँ अब भी आप हो। तो इसी कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी को नौकरी मिल रही है, वरना आपकी लड़की बहुत बदतमीज़ है। इसे आपसे बात करने की तमीज़ नहीं है। और हाँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। जी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, आप कल से आ जाना और थोड़ा बिहेवियर में चेंज लाओ। जी थैंक यू। साहब जी, आप वाकई में भगवान के रूप में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काका, आप हमारी कंपनी में तब से काम कर रहे हैं जब से मेरे पापा यहाँ बैठते थे, और अब मैं भी यहाँ पर काम करता हूँ। तो हमारा फर्ज बनता है कि आपके लिए इतना तो करें। आप जाइए। जी साहब। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो अपने माँ बाप को देखकर उनसे मुंह ना फेरे। अगर वो कहीं पर छोटा काम करते हैं, उनकी इज्जत करें, क्योंकि वो सब आपके लिए करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।